युद्ध विराम कराना चाहिए था या नहीं? जब तक पाकिस्तान से एक एक आतंकवादी खत्म नहीं हो जाते तब तक के लिए युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। जो भी फैसला सरकार की तरफ से आया ये जल्दीबाजी का था। बार बार कब तक समझौता करेंगे, एक ही बार उसको अंत करिए। आप सहमत हैं या नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं है कि 56 इंच का सीना जो है और जो विश्व गुरु है उसको भी चलाने वाला कोई बैठा हुआ है अमेरिका में। क्या सरकार को सीज फायर करना चाहिए था या नहीं? जनता के बीच बस हम यही जानने आए हैं, तमाम लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सरकार को सीज फायर का फैसला करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए था। कब फैसला करेगी? जब 28 लोग धारा पर तड़फड़ा रहे थे, 28 लोगों की घटनास्थल पर द स्पॉट मौत हो गई, कई दर्जन लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तो फैसला कब होगा? फैसला तो उसी वक्त होना चाहिए था। बहरहाल हम सरकार के पॉलिसी पर सवाल नहीं खड़ा करते। हम सवाल यहाँ जरूर गंभीर है कि सरकार ने जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों सेना अध्यक्षों को बुलवा करके जो उन्होंने अपना कार्यक्रम का नोटिस सैनिकों को थमाया है, बहुत अच्छी बात है, थमाना चाहिए। लेकिन सेना को अभी समय की आवश्यकता थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और पाकिस्तान हमेशा इस पॉलिसी पर काम करता रहा कि हम अपने आंतरिक मामला में तीसरी ताकत को कहीं से एंट्री नहीं होने देंगे। लेकिन चूंकि मोदी जी कि अब हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पॉलिसी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता के लिए निरंतर एक पैटर्न बनाकर काम करता चला आया है। ये तीसरा कैसे गूंच गया, इस पे प्रधानमंत्री का चित्रण भारत का साफ करना चाहिए। हम मानते हैं कि सेना ने हमारी बहादुरी दिखाई है, सेना ने कई आतंकवादियों के ठिए को नष्ट नाबूद कर दिया है, लेकिन नष्ट नाबूद करने के बावजूद सेना का एक बैक विराम दे देना, दोनों लोगों के बीच में वार्ता करा देना, प्रधानमंत्री को पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, इसलिए कि सर्वदलीय बैठक ने प्रधानमंत्री को पावर दी थी कि पूरा देश का विपक्ष आपके साथ है। अगर ये नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री जी को हाउस बुलवा करके इस पे डिस्कशन करके तो फैसला लेना चाहिए था। हम समझते हैं कि ये दोनों गंभीर पहलू है, या तो सर्वदलीय बैठक में तय कर ले या तो पार्लियामेंट में तय करके देश भी जान जाएगा, सरकार भी जान जाएगी, विपक्ष भी संतुष्ट हो जाएगा, आवाम भी आप पर विश्वास कर लेगी, तमाम लोग आप पर विश्वास कर लेंगे। तो हम आपके चैनल पर इतना जरूर कहता हूं कि जो भी फैसला सरकार की तरफ से आया ये जल्दीबाजी का था। सरकार को सीज फायर का फैसला करना चाहिए था या नहीं? देखिए, सरकार है, सरकार निर्णय लेगी क्या करना है। फेसबुक पे जिसको जो मन कर रहा है वो लिख दे रहा है। अरे जिस दिन सरकार बनोगे उस दिन पता चलेगा कि हकीकत क्या है। देखिए, ये नया भारत है, आप हमें आँख दिखाओगे हम घुसकर मारेंगे। और हम लोगों ने बदला लिया, जो 28 हमारे नागरिकों को आतंकवाद में जो हमला हुआ उसमें मारा गया, उसको हम लोगों ने बदला लिया और आगे भी निर्णय लिया जाएगा। एक बार एक निर्णय लेने में भी अपनी भी तुहानी है, अपनी भी तुहान है। सिर्फ फेसबुक पे लिख देने से फलाने लेडी, ये लेडी, वो आयरन, फलाना ढिमकाना, अरे फेसबुक पे सिर्फ लिखने का जिगर नहीं है। आओ तो सरकार निर्णय लेगी, सरकार तय करेगी क्या करना है। बाकी सेना के जवानों ने राय साहब से जब हम बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अमेरिका की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। बिल्कुल मंजूर नहीं है, किसी और देश की दखलंदाजी हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। और शीर्ष नेतृत्व इस पर ध्यान दे, और सेना के हाथों में जब आप कमान दे दिए हैं, खुली छूट दे दीजिए। और ये बार बार कब तक समझौता करेंगे, एक ही बार उसको अंत करिए। आप सहमत हैं या नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं है, उसको पूरा खत्म कर देना चाहिए था। खत्म कर देना चाहिए था। सरकार का जो फैसला है सीज फायर कराना चाहिए था या नहीं कराना? दो मुल्कों में जब झगड़ा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, मगर उसका युद्ध विराम कौन कर रहा है?
अमेरिका कर रहा है, युद्ध विराम की घंटी वहाँ से बज रही है। तो देश को पता चल जाए कि 56 इंच का सीना जो है और जो विश्व गुरु है उसको भी चलाने वाला कोई बैठा हुआ है अमेरिका में, जो उसकी सरकार चला रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, खुद को कितने में बेचा है, देश को कितने में बेचा है, कितने में बेचा है, जो आज ये हालात आ गए हैं कि तुम्हारे अंदरूनी मामलों में कोई तीसरा देश अमेरिका आकर बोलता है। तुम बताओ देश को कि तुम कितने में बिके हो, जिसकी वजह से तुमने सेना के मनोबल को गिराया, उनके विश्वास का कत्ल किया तुमने। आज सेना मजबूती से देश के हित में लगी हुई थी और अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। उसी वक्त एट ए टाइम उस वक्त तुमने एकदम से एक ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर तुमने भी नहीं किया, सॉरी अमेरिका ने कर दिया कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अब सरकार जवाब दे, फौज के सेना अधिकारी जवाब दें, सच्चाई क्या है। सच्चाई जब सामने आएगी देश की जनता पे तभी आगे से बोलना चाहूँगा। मगर अब मैं एक लाइन गाने की गाना चाहता हूँ। तो कायर है जानू मैं तेरी कायरी, तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी, विपक्ष के सामने आने से क्यों डरता है, विपक्ष के सामने आने से क्यों डरता है, तो कायर है जानू मैं तेरी कायरी। देश का प्रधानमंत्री एक कायर है जो लाशों पर सत्ता करता है। मगर पता नहीं कैसे आज ये तिलमिला गया कि अमेरिका को आदेश कर दिया भैया युद्ध विराम रोक दो, क्योंकि मैं तो देश पे कारोबारी बन के आया हूँ। कहाँ ठेके उठेंगे। सरकार का ये फैसला सही था या नहीं? आपके सरकार का ये फैसला सही था या नहीं? क्या कहेगा सीज फायर का? लगता है आप टीवी नहीं देखते हैं या आप क्या है, आपको समझना चाहिए। आपको नहीं पता लगता किसने भी युद्ध विराम की घोषणा ही जब ट्रम्प ने किया तो हम कैसे कह दें अच्छा है या बुरा है। हमारी सरकार ने थोड़ी किया, हमारे रक्षा मंत्री ने थोड़ी किया, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, अमेरिका से बैठ के युद्ध विराम रोका है। सरकार को युद्ध विराम का फैसला करना चाहिए था या नहीं? हमको लगता है कि अमेरिका और चाइना दोनों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में दो स्टेट मिले, भारत और पाकिस्तान, दोनों लोग इन दोनों को लड़ा करके आपस में व्यापार करना चाहते हैं। और व्यापार की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ने जब चाइना साथ दिया पाकिस्तान का, तो चाइना ना उभरता हुआ रक्षा सौदे में है। कहीं ना कहीं अमेरिका को डर हुआ। सरकार के सीज फायर के फैसले को कैसे देखते हैं? करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? नहीं, सीज फायर बिल्कुल करना चाहिए था। सरकार के सीज फायर के फैसले को कैसे देखते हैं? करना चाहिए था या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि अभी तक जो है भारत की तरफ से युद्ध की घोषणा तक नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि युद्ध विराम कर रहे हैं, युद्ध विराम कर रहे हैं। युद्ध विराम युद्ध के लिए भारत ने कहा ही नहीं है। भारत ने तो जो 28 लोग मारे गए थे उसका बदला ले रही, उनके एयरबेस तबाह किए, बदले में उन्होंने ड्रोन भेजे, मिसाइलें भेजी, उसका जवाब दिया। युद्ध की बात परसों निकल के आई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अगर अब कोई गोलीबारी हुई तो उसको युद्ध की नज़र से देखेंगे। अभी तक युद्ध की बात ही नहीं हुई है भारत की तरफ से। यहाँ लोगों को यही नहीं पता युद्ध विराम करे पड़ते। अरे युद्ध विराम युद्ध होता है तो ये राम राम सत्य हो जाएगी। 1 घंटे में 1 घंटा नहीं लगेगा पाकिस्तान को, समझ रहे हो। लेकिन इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? तमाम लोग कह रहे हैं ये हताशा भरा फैसला था। कोई हताशा भरा फैसला नहीं है। देखिए, ये विपक्ष में है, तमाम तरीके के अपने अपने बयानबाजी देंगे। इन लोगों को कहाँ पच जाए। से सहमत हैं? हाँ, हम सहमत हैं बिल्कुल। युद्ध विराम है ही नहीं। ये आज अगर गोलीबारी होगी, कल ही चीन के जो है विदेश मंत्री को हमारे मोदी यहाँ से सीधे डायरेक्शन दिया गया है, अगर एक भी गोली चलेगी तो इधर से गोला लगेगा। ठीक है, इनसे भी बात कर लेते हैं। युद्ध विराम का जो सरकार का फैसला है उसको कैसे युद्ध विराम कराना चाहिए था या नहीं? जब तक पाकिस्तान से एक आतंकवादी खत्म नहीं हो जाते तब तक के लिए युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। और ये सही समय था। पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी बहुत दुखी है, त्रस्त है। वहाँ पे ना तो स्थिर सरकार है और ना वहाँ पे किसी प्रकार की खुशहाली है। आटा चावल 200 रुपये किलो खरीदते थे। ये सही समय था भारत सरकार के पास। अगर सरकार चाहती, अगर भारत की सरकार चाहती तो बदला भी लेती। और वहाँ की जो मोदी जी को एक संदेश देना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को नहीं, वहाँ की सेना को नहीं, वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम को एक संदेश देना चाहिए कि अगर खुशहाली चाहते हो, स्थिर सरकार चाहते हो, 200 रुपये में नहीं, अगर 30 रुपये में आटा और चावल चाहते
चाहते हो तो फ्लैग जो पाकिस्तान का है उसको उखाड़ के फेंक दो, दफन कर दो, भारत का तिरंगा लगा दो। हम वहाँ पे 30 रुपए किलो देंगे, उसको भारत में सम्मिलित कर लेंगे और खुशहाल और स्थिर सरकार भी देंगे, शिक्षा सुरक्षा भी देंगे, सब कुछ खुशहाली होगी। खुशहाली होगी। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, सीज फायर का जो फैसला सरकार ने करा? सरकार को पहले आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए था, सीज फायर बाद में करना चाहिए। पहले जो देश में आतंकवादी आए थे उनको पहले ख़त्म करना चाहिए था, उसके बाद उसका फैसला देना चाहिए था। ठीक है। देखिए यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि सरकार को सीज फायर का फैसला करना चाहिए था या नहीं। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के बाद सीज फायर का फैसला होना चाहिए था और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। कहीं ना कहीं देश की जनता के अंदर ये उम्मीद थी कि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा और जनता इस बात से भी नाराज़ है कि अमेरिका की दखलंदाजी भारत और पाकिस्तान के मामले में क्यों हुई। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।